तहरीक इंसाफ को धचके पर धचका। अहम रहनुमा शीरी मजारी ने PTI और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। शीरी मजारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अब मेरे बच्चे, वालिदा और मेरी सेहत तरजीह हैं। आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। गुज़श्ता 10-12 दिनों के दरमियान मेरी सेहत ख़राब हो गई थी। उन्होंने कहा कि रियासती इदारों को निशाना बनाने की सबको मजम्मत करनी चाहिए। मैं भी 9 और 10 मई को होने वाले वाक़यात की मजम्मत करती हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से बयान हल्फी भी दिया है। उन्होंने कहा कि 10-12 रोज़ से अगवा और रिहाई के दौरान मेरी सेहत पर असर पड़ा। मेरी बेटी ईमान मजारी को ख़ास तौर पर आजमाइश से गुजरना पड़ा। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक PTI के अहम रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने भी पार्टी से इख्तलाफात का इजहार कर दिया। लोग पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे बल्कि कनपटी पर बंदूक रखकर छुड़वाई जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में गैर रस्मी गुफ्तगू। इमरान खान का कहना था कि इस तरह कभी पार्टियां खत्म नहीं होती। पार्टी इस तरह खत्म होती है जैसे PDM खत्म हो रही है, जिस तरह PDM का वोट बैंक खत्म हो रहा है। जबकि चेयरमैन PTI ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि बयानात से लगता है कि आर्मी चीफ हर सूरत मेरी पार्टी खत्म करेंगे। आर्मी चीफ स्टैब्लिशमेंट समेत किसी से भी मुज़ाकरात चाहता हूँ। बज़ाहिर मार्शल लॉ जैसा मंजर है, मुल्क को आर्मी चीफ चला रहा है। कप्तान की टीम बिखर गई। एक एक करके खिलाड़ी तहरीक इंसाफ से अलहदा होने लगे। गुज़श्ता कई रोज से PTI की विकेटें गिरने का सिलसिला आज भी थम न सका। कप्तान के मजीद 3 अहम खिलाड़ियों ने पार्टी से ऐलान लाताल्लुकी कर दिया। बहावलपुर से PTI के साबिक मेंबर पंजाब असम्बली मखदूम इफ्तिखार गैलानी, खानेवाल से अब्दुल रज़ाक नियाजी और शेखुपुरा से साबिक MPA जलील शरकपुरी ने भी पार्टी बयानिए से ऐलान लाताल्लुकी करते हुए अपनी राहें जुदा कर लीं। जलील शरकपुरी ने कहा कि 9 मई वाक़यात की तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान की है। मैं पाक फौज के साथ हूँ, इमरान खान के साथ अब नहीं चल सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और रिहाई का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के वकला ने बयान हल्फी जमा करा दिया। अदालत ने शाह महमूद की रिहाई को बयान हल्फी से मशरूत किया था। अदालत के हुक्म पर PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान को डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम से रिहा किया गया। दूसरी जानिब मुल्तान से PTI रहनुमा इब्राहिम खान को रिहाई के बाद 5वीं बार गिरफ्तार कर लिया गया। जिस रास्ते का इंतखाब किया वो गलत था। कलअदम तंजीम के सरबराह और खतरनाक तरीन गिरफ्तार शिद्दत पसंद गुलजार इमाम शंबे ने कौम से माफ़ी मांग ली। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगो और सेनेटर आगा उमर के हमरा गुलजार इमाम उर्फ शंबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बेगुनाह अफराद के कत्ल पर कौम और नौजवानों से माफ़ी का तलबगार हूँ। मुसल्लह तहरीकों से नुकसान बलोच अवाम का हो रहा है। नौजवान हथियार फेंक कर मज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। शंबे ने कहा कि दौरान हिरासत समझा कि मुसल्लह जद्दोजहद मसाइल का हल नहीं। बलोचिस्तान के हकूक़ की जंग कानूनी तरीके से लड़ी जा सकती है। कुछ लोग मुसल्लह जद्दोजहद को प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगो का कहना था कि सूबाई हुकूमत की तरफ से कहता हूँ, बातचीत बेहतर हल है। जिनको हकूक़ नहीं मिलते हम इनके साथ हैं। नैब ने अलकादिर यूनिवर्सिटी को मिलने वाले एहतियात का रिकॉर्ड भी मांग लिया। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की इमरान खान से 1 घंटा पूछगछ। ज़राए का कहना है कि अलकादिर यूनिवर्सिटी के पंजाब हायर एजुकेशन से इल्हाक का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। अलकादिर ट्रस्ट और मुल्ज़मान की कंपनी के दरमियान ट्रस्ट डीड का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। इमरान खान नैब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश हुए, जहाँ उन्हें बाज़ाब्ता शामिल तफ्तीश किया गया। ज़राए के मुताबिक नैब की टीम की जानिब से इमरान खान से केस से मुतल्लिक 20 सवालात के जवाब तलब किए गए। इमरान खान पेशी के बाद बाबर अबान की बुलेट प्रूफ गाड़ी में वापस लाहौर रवाना हो गए। ATC इस्लामाबाद से इमरान खान को रिलीफ। अदालत ने 8 जून तक इमरान खान की 8 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। ATC जज राजा जवाद अब्बास ने इमरान खान की दरखास्त जमानत की समाअत की। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात दर्ज हैं। इमरान खान ने अदालत में कहा कि घर से निकलता हूँ तो जहन में यही होता है कि कातलाना हमला होगा। वज़ीर दाखिला ने खुद कहा, मेरी जान को खतरा है। जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने कहा वैसे मुझे शामिल तफ्तीश कर दे। ममनुआ फंडिंग जब्तगी केस में PTI की दरखास्त मुस्तरद हो गई। PTI की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया था कि बैंक अकाउंट की तफसीलात देने वाले बैंक मुलाजमीन पर जिरह की इजाज़त दी जाए और स्क्रूटनी कमेटी के मेंबरान पर भी जिरह करने की इजाज़त दी जाए। मालूमात इकट्ठी करने के लिए 4 माह का अरसा दरकार है। इलेक्शन कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग जब्तगी केस का महफूज फैसला सुनाया, जिसमें PTI की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए 30 मई तक शो कॉज का जवाब देने का हुक्म दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 14 मई को इलेक्शन फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरखास्त कल तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब इलेक्शन केस में PTI ने जवाब जमा करा दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। वफाकी हुकूमत ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की। निगरान पंजाब हुकूमत ने सूबे में फौरी इंतखाबात की मुखालफत करते हुए कहा कि इलेक्शन की तारीख देने का
इख्तियार रियासत के इदारों को है। डॉलर की पेशकदमी एक बार फिर जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 308 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर आज डॉलर 59 पैसे महंगा होने के बाद 287 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी आज कारोबार में तेजी ना आ सकी। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 95 पॉइंट्स कमी के साथ 41,099 पर बंद हुआ। वफाकी हुकूमत का 25 मई को यौम तकरीम शहदा भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक यौम तकरीम शहदा पर सरकारी सतह पर रैलियां निकाली जाएंगी, आम तातील भी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद भी रैली की क़यादत करेंगे। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के मौके पर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने 25 मई को स्कूल्स बंद करने का ऐलान कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा के मुताबिक बोर्ड इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। प्राइवेट स्कूल्स में रेगुलर क्लासेज 26 मई को शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगी। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 क्वालिफायर इवेंट का शेड्यूल आ गया। 2 बार की फातेह वेस्ट इंडीज और 1996 के चैंपियन श्रीलंका को आइंदा आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए मुखालिफ ग्रुपों में शामिल किया गया है, जो जिम्बाब्वे में 18 जून से 9 जुलाई के दरमियान होगा।